Hello dear students of class 8A and 8B. Our next important topic is square roots. Students, as you know that subtraction is the inverse operation of addition. जब हम ऐड करते हैं उसका ठीक उल्टा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन करना. मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं हम तो ठीक उसका उल्टा वाला ऑपरेशन यानी कि इन्वर्स ऑपरेशन क्या होता है? डिवीजन करना. सिमिलरली जब हम स्क्वायर करते हैं, जैसे 1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 25, तो ये जो काम हम यहाँ पे स्क्वायर करके कर रहे थे, इसका ऑपोजिट ऑपरेशन विल बी कॉल्ड एज स्क्वायर रूट्स. Okay. Now, how we will find the square root of a given number? Then, we have three methods. One is repeated subtraction. The second is prime factorization. And the third is long division method. So, today one by one, we will learn all these three methods. Question is, find the square root of 144 by the method of repeated subtraction. Repeated subtraction method में बच्चों आपको step wise 1 से start करके 144 में से 1 माइनस करना है. देन उसके बाद क्या करते जाना है? नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाना है. ये जो आपने पैटर्न में सीखा था, ठीक है. 144 1 से स्टार्ट करते हैं. 144 माइनस 1 इज इक्वल टू 143. नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप इज 143 माइनस 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा? 3. So you will get 140. The third step is 140 में से क्या subtract करेंगे? 1, 3, then the next odd number is 5. So you are going to get 135. 135 में से 7 minus करेंगे. You will get 128. Now fifth step, 128 minus 9. So, we get 119. Sixth step is 119 minus 7, 9. इसके बाद कौन सा odd number है? 11. So, we get 108. Seventh step is 108 minus next odd number is 13. Okay, so we are going to get 95. Eighth step is 95 minus what are we going to subtract? 13 के बाद क्या subtract करना पड़ेगा? 15, है ना? So हमें क्या मिलेगा? 80. Ninth step is we will subtract 80 में से क्या? 17. ठीक है? So we are going to get 63. Now 10th step is 63 minus 17 के बाद 19 है नेक्स्ट ऑड नंबर. 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो हमें क्या मिलेगा? 44. ठीक है, अभी 10th स्टेप तक पहुंचे हैं. नाउ 11th स्टेप. 11th स्टेप इज 44 माइनस 44 बचा था और नेक्स्ट ऑड नंबर विल बी 21. 44 minus 21. So you get 23. Now the 12th step is 23 minus 21 के बाद कौन सा नेक्स्ट ऑड नंबर है? 23 ही है. So 23 minus 23 क्या मिला? 0. ये आपने सीखा था ना पहले पैटर्न वाले नंबर में. अगर 0 नहीं मिलता है तो वो नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और 0 अगर मिल गया तो परफेक्ट स्क्वायर है. वही वाला मेथड हम यहाँ यूज कर रहे हैं. यहाँ पे देखो बच्चों, हमने कितने स्टेप में 0 फाइंड किया? लास्ट में 0 कब हो गया सब्ट्रैक्ट करते करते? 12th स्टेप में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके फाइनल कितना स्टेप करना पड़ा हमें? 12th स्टेप्स. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस
we got 0 after 12th steps, so square root of 144 is 12. This example is clear? Now your task is that you all will find the square root of 361 by the repeated subtraction method, just like I did. ठीक है, स्टेप वाइज आपको सब्ट्रैक्ट करते जाना है एंड देन यू ऑल विल टेल मी व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 361 by the repeated subtraction method. The next method of finding the square roots is by the prime factorization method. स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद ही होगा अभी तक कि प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है. जिन्हें याद नहीं है वो जल्दी से ये देख लें. 6 को हम 1 into 6 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 6 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 into 3. 1 and 6 आर नॉट प्राइम नंबर्स, इसीलिए जब 1 और 6 के प्रोडक्ट के फॉर्म में 6 को लिखेंगे तो वी वुडंट से दैट 1 and 6 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6. रादर 2 and 3 are both prime numbers, इसलिए 2 into 3 is the prime factorization of 6. ठीक है, now let us see how to find the square root of 144 by this method. Previously we found the square root of 144 by the repeated subtraction method and we got the answer 12. Let us see what is this method. फर्स्ट आप 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करनी है? 2 से. 2 7 जा 2 जा, 2 3 जा 6 जा, 2 1 8, 2 9 3 3. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? और इसको नहीं कर सकते ना डिवाइड, फाइनल हो गया प्राइम नंबर में ही आकर के. तो अब देखो 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना 144 को. सो लेट अस राइट दिस. 144 इज इक्वल टू 2 into 2, कितने बार 2? 4 टाइम्स. 2 into 2 into 2 into 3 into 3. ठीक है, सो हमें क्या कहा गया है? हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 144. तो इसीलिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. अब क्या करेंगे बच्चों? देखो, ये स्क्वायर रूट इस ऑपरेशन का मतलब ही होता है अगर इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ है इस स्क्वायर रूट के अंदर तो हमें पेयर लगानी है जहां जहां लग रहा है पेयर. ये 2 और 2 ये दोनों पेयर में है, ये 2 और 2 पेयर में है, ये 3 और 3 पेयर में है. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ये स्क्वायर रूट अब हट जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में अब ऐसे स्क्वायर रूट नहीं लिखना है जब आपको सारा का सारा पेयर मिल गया है. अब एक पेयर के लिए एक बार नंबर लिखोगे. ये दोनों के लिए 2, फिर ये दोनों के लिए 2 और ये वाले पेयर के लिए 3. ठीक है, और वापस से ये वाला साइन आपको यहाँ पे नहीं देना, नहीं तो गलत हो जाएगा. आप जैसे ही पेयरिंग से एक एक हटाना स्टार्ट कर दिए वैसे ही ये स्क्वायर रूट वाला सिंबल भी हट जाएगा. अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. आंसर मिल गया. स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12. ठीक है, नाउ सपोज बच्चों आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते. ठीक है, जैसे कि 10 का 2 into 5. ठीक है, आपको कहा गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10. तो आप ऐसे लिखोगे स्क्वायर रूट के अंदर 2 into 5 का. यहाँ पे आपको पेयर्स दिख रहे हैं क्या? कैन यू सी द पेयर्स? नो, यहाँ 2 भी अकेला है, 5 भी अकेला है, तो हम पेयरिंग तो कर नहीं सकते हैं. तो क्योंकि पेयर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस 2 and 5 is not in pairs, so 10 is not a perfect square. जहां भी स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा एक भी नंबर आ जाएगा जिसका कि पेयर नहीं लग रहा है तो आप क्विकली समझ जाना कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देकर के आप लोगों को समझाया बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज
324. You have to find the square root of 324 by the same method, that is prime factorization method. Let us apply that method and see what comes. 2 1 6, 2 2 8 16, 1 अब ये 2 से डिवाइड करेंगे क्या? नहीं, 3 से करते हैं, है ना. 8 + 1 9, इसका मतलब 81 3 से डिविजिबल है. 3 2 6, 7 21, 3 9 27, 3 3 9. Now we will stop. So what did we get? Square root of 324 is square root of 324 can be written as 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3. ठीक है, ये सब को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वापस से 324 ही मिलेगा. इसीलिए ये प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिख देते हैं. 2 बार 2 और 4 टाइम्स 3. पेयरिंग करते हैं. अब ये 2 2 का एक पेयर, ये 2 3 के एक पेयर और ये 2 3 के एक पेयर. स्क्वायर रूट हट जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में वी विल राइट 2 इंटू ये दोनों 3 के लिए 3, ये दोनों 3 के लिए 3. 2 3 6, 6 3 18. Hence 18 is the answer. That is square root of 324 is 18. Now let us see this. Find the square root of 9408 by the prime factorization method. So let us apply that method. 2 7 0 2 4 8. 2 2 4, 3 6, 5 10, 2 4. 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12. 2 5 2 8 then 8. 2 2 4, 9 18, 4 8. 2 1 2, 2 4 8, 2 7. अब ये लास्ट में 7 है, मीन्स ऑड नंबर, सो 2 से अब ये डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, तुरंत समझ जाना है. तो अब नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे 3 पे, और 3 से अगर नहीं हो रहा होगा देन 5 से, 5 से अगर नहीं डिवाइड हो रहा होगा देन 7 से. ठीक है, 5 से ऑब्वियसली नहीं हो रहा है. 3 से होगा कि नहीं देख लेते हैं. 7 + 1 कितना होता है? 8. 8 और 4 12. ये सबको ऐड करने से 12 मिल रहा है. 12 इज डिविजिबल बाई 3. इट मीन्स इट विल बी डिविजिबल बाई 3. दैट इज 147. 3 से डिवाइड करते हैं. 3 4 12, 2 बचा और 27. 3 9 27. 49, ये 49 7 इंटू 7. ठीक है, 7 7 49 होता है. सो we will write like this. Square root of 9408 is equal to square root of 1 2 3 4 5 6. 6 बार 2. ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. अब पेयर लगाते हैं. 1, ये 2, ये तीसरा पेयर, और कोई पेयर दिख रहा है क्या? हाँ, 7 का भी पेयर है, बट ये 3 अकेला बच जा रहा है. इसीलिए नेक्स्ट लाइन में इसको कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाहर जो जो पेयर में है वो सब स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे. ठीक है, ये देखो, ये स्क्वायर रूट है ना, ये बाहर जाने के लिए क्या बोलता है? ये पहरेदार खड़ा हुआ है. यहाँ ये कहता है जो पेयर में रहेंगे उन्हीं को बाहर में जाने देंगे, जो अकेला रहेगा उसको बाहर नहीं जाने मिलेगा. तो ये दोनों 2 पेयर में है, ये 2 बाहर आ गया. ये दोनों 2 भी पेयर में है, ये भी बाहर आके 1 हो गए. ये भी बाहर आके सिर्फ 1 लिखेंगे इसके बदले, और ये 7 के बदले भी 1. बट ये 3 के पास तो पेयर नहीं था, तो ये 3 बेचारा अंदर ही बचा रह जाएगा. ठीक है,
फिर इसको हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56√3। सो जहां पे ऐसा रूट बचा रह जाएगा उसके लिए क्या कहना है, समझ जाना है कि 9408 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बट फिर भी इसको हम ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। 9408 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो तो ऐसे भी देख करके समझ में आ रहा है क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट जो है वो 8 है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने को कहा जाए तो आप ऐसे स्क्वायर रूट फाइंड करके दिखा देंगे। लास्ट में यहाँ पे रूट बचा रह जा रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।